गाजा में हो रही मौतों और अब गाजा पर पूर्ण कब्जे का आदेश इसराइल के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है। हूथियों ने फाइनल अटैक की तैयारी कर ली है, न सिर्फ इसराइल के खिलाफ बल्कि पीठ पीछे समर्थन करने वाले तुर्की, मिस्र भी इसके भुक्तभोगी बन रहे हैं। गाजा पर इन देशों ने खुलकर तो नहीं, लेकिन दबी आवाज में समर्थन सिर्फ इसराइल का किया और कैमरे पर विरोध। हूती साफ कर चुके हैं कि रेड सी के नीले पानी अब पहले जैसे शांत नहीं रहने वाले। जब से गाजा में इस्राएली कार्रवाई ने सैकड़ों नागरिकों की जान ली, हूतियों का कहना है कि वे चुप नहीं बैठ सकते। उनके मुताबिक यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे उन ताकतों को चुनौती दें जो इसराइल का समर्थन कर रही हैं, चाहे वे पश्चिमी देशों की सरकारें हों या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज। उन्होंने साफ कहा है, जो भी पोत इसराइली बंदरगाहों से जुड़ा होगा वह अब सुरक्षित नहीं रहेगा। यह चेतावनी कोई सामान्य बयान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संदेश है कि जब न्याय की उम्मीद कूटनीति से न मिले तो प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता बचता है। हूतियों की ओर से उनके बयान में कहा गया, हाल के आंकड़े तुर्की और इस्राएली शासन के बीच जारी व्यावसायिक गतिविधियों को उजागर करते हैं। आंकड़ों से यह भी पता लगता है कि मिस्र इसराइल से माल का आयात जारी रखे हुए है। यह गतिविधि इसराइल के साथ चल रहे व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करती है, आर्थिक अलगाव के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आह्वानों के बावजूद। हूतियों की नई सूची में शामिल हैं दुनिया की दो सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियां मायर्स्क और MSC, जिन्हें उन्होंने नाकाबंदी तोड़ने वाले करार दिया है। उनके अनुसार यह कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक सिद्धांत की लड़ाई है। जब वैश्विक संस्थाएं गाजा में हो रहे नरसंहार पर चुप्पी साध लेती हैं और व्यापार निर्बाध चलता रहता है, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तब हूतियों का यह हस्तक्षेप उनके नजरिए से आवाज उठाने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका है। हाल ही में एटर्निटी सी और मैजिक सी जैसे जहाजों पर हमले और इसराइल के भीतर कथित ड्रोन स्ट्राइक इस बात के संकेत हैं कि यमन से उठी यह लहर अब सिर्फ अपने तटों तक सीमित नहीं है। यह एक संघर्ष है जिसे हूती एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसा संघर्ष जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मुकाबले में ले आया। बेशक इस संघर्ष की कीमत भारी है, न सिर्फ हूतियों के लिए बल्कि उन निर्दोष नाविकों और व्यापारिक हितों के लिए भी जो इस भंवर में फंस चुके हैं। लेकिन हूतियों का दावा है कि वे क्षेत्रीय भू राजनीति में सिर्फ मोहरे नहीं बनना चाहते। उनका विश्वास है कि जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक उपेक्षा संभव नहीं। इस्लामी एकजुटता की दुहाई देकर वे खुद को सिर्फ यमन के नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के पक्ष में खड़ा मानते हैं। आलोचनाओं के बावजूद हूती आंदोलन यह दिखा रहा कि सैन्य और राजनीतिक हाशिए पर खड़े गुट भी वैश्विक संतुलन को चुनौती दे सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। यह सवाल अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि उस चुप्पी का है जो अक्सर अन्याय के सामने दुनिया भर में फैल जाती है। गाजा में एक बार फिर तबाही मचनी शुरू हो गई है। इजरायली सैनिकों ने बमबारी पहले से और ज्यादा तेज कर दी है। ये सब नेतन्याहू के गाजा पर कब्जे वाले प्लान के बाद शुरू हुआ है। जब से इजरायली पीएम ने गाजा पर कब्जा करने का ऐलान किया है, तभी से इजरायली सुरक्षा बल वहां ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इन हमलों ने एक बार फिर गाजा में खून बहाना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि इजरायली सेना के हमलों में अल जजीरा के कम से कम 5 पत्रकार मारे गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर प्रेस के लिए एक तंबू को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों में मारे गए 7 लोगों में 5 पत्रकार भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ितों में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ और मोहम्मद करीक्रह, साथ ही कैमरामैन इब्राहिम जहीर, मोहामेन अलीवा और मोहम्मद नौफल शामिल हैं। हालांकि इन हमलों के तुरंत बाद इजरायली सेना ने एक बयान में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ को निशाना बनाने की बात स्वीकार की है और उसे आतंकवादी करार देते हुए कहा कि वह हमास में एक आतंकवादी सेल के प्रमुख के रूप में काम कर चुका था। 28 साल के अल शरीफ अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही गाजा शहर पर हो रही इजरायली बमबारी की रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। सोशल मीडिया एक्स पर शरीफ ने इस हमले की रिपोर्टिंग करते हुए एक पोस्ट जारी किया था। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पोस्ट उनके एक मित्र द्वारा पोस्ट की गई है, जो उनके अकाउंट से उनकी मौत की सूचना मिलने के बाद प्रकाशित की गई है।
वहीं अल शरीफ के पोस्ट में लिखा गया था, आपको बता दें, अगर मेरे ये शब्द आप तक पहुंचे तो जान लें कि इजराइल मुझे मारने और मेरी आवाज को दबाने में सफल हो गया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अल शरीफ के आखिरी वीडियो के बैकग्राउंड में इजराइल के भीषण बमबारी की तेज आवाज सुनी जा सकती है, जबकि अंधेरा आकाश नारंगी रोशनी की चमक से जगमगा रहा है। इन हमलों और पत्रकारों की मौत के बाद एक बार फिर इजरायली सेना पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इजरायली सेना इन हमलों को लेकर और पत्रकारों की मौत पर अलग ही बयानबाजी कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक बार फिर से गाजा पर बमबारी हो रही है, उससे ये साफ हो गया है कि गाजा में अब और भी तबाही मचने वाली है और एक बड़े खतरे की एक घंटी भी है, क्योंकि नेतन्याहू ने जिस तरीके से ऐलान किया है, वो ऐलान एक बड़ी जंग की ओर जाता दिखाई दे रहा है। गाजा में जारी जंग में अब इजराइल ने हमास को पूरी तरह से खत्म करने का मन बना लिया है। इजराइल की सुरक्षा समिति ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गाजा के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इस योजना के पूरी तरह से 4 से 5 महीनों तक चलने का अनुमान है। इसमें 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक विस्थापित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गाजा कूच करने के लिए इजराइल की करीब 2.5 लाख की सेना तैयार है। ईरान ने दी इजराइल को सीधी धमकी। इस बीच ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने गाजा में ऑपरेशन चलाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उधर इजराइल ने गाजा में कब्जे की तैयारी शुरू की। दरअसल इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। इन हमलों में लाखों गाजा के नागरिक मारे जा चुके हैं। गाजा में रहने वाले लोगों की हालत बहुत दयनीय है। इसको लेकर अरब और कई यूरोपीय देश अपना विरोध जाहिर कर चुके हैं। अब ईरान ने इजराइल को सीधी धमकी दी है कि अगर गाजा पर कब्जे का कोई भी ऑपरेशन चला तो वो चुपचाप ये होते देखेंगे नहीं। ईरान का कहना है कि इजराइल गाजा में यहूदी बस्ती बसाना चाहता है, ये उन्हें मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। गाजा सिटी पर कब्जा और सैन्य रणनीति। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने 8 अगस्त को एक ऐसी योजना को हरी झंडी दी जिसके तहत इजरायली सेना गाजा सिटी पर कब्जा करेगी, जो गाजा पट्टी का सबसे बड़ा शहर और हमास का प्रमुख गढ़ माना जाता है। इजराइल का दावा है कि वो गाजा सिटी को अपने कब्जे में लेकर हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू ने भी कहा है कि हम गाजा पर कब्जा नहीं करेंगे बल्कि इसे हमास से मुक्त करेंगे। दक्षिण गाजा में विस्थापित करने की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने 2.5 लाख की सेना के साथ गाजा कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के तहत 75% गाजा वासियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गाजा की मुख्य सिटी में यहूदियों को आबाद यानी बसाने की योजना है। गाजा में मानवीय संकट पहले से ही बेहद गंभीर है। इजराइल हमास युद्ध अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था और अब तक 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,52,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा सिटी सहित गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में ही 11 लोग भूखमरी और कुपोषण से मर चुके हैं, जिससे ऐसी मौतों की संख्या 200 के पार हो गई है, जिसमें 98 बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी में करीब 9 लाख लोग रह रहे हैं, जिनमें से कई पहले से ही विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल की योजना से बड़े पैमाने पर विस्थापन का खतरा है, जिससे कई देशों ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया है।